हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार हर वर्ग के उत्थान में जुटी है। इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार अपने काम और अपनी योजनाओं से साफ स्पष्ट कर रही है कि प्रदेश की जनता ही सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले के गांव पहलादपुर, बदरपुर और गांव बड़ी पहुंचे, जहां वे धन्यवादी और जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पहलादपुर, बदरपुर और गांव बड़ी में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने गांव प्रहलादपुर में सरपंच सुमन सैनी द्वारा रखी गई सभी मांगों को विभागों से भेजकर पूरा करवाने का आश्वासन दिया और पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 74,46,000 रुपए, हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। आज जब मैं गांव में आया हूं तो गांव में जो मांगे सरपंच साहब जी ने मुझे दी है, इन्होंने एक तालाब की बात कही है, कुछ इसमें मेन रोड से लेकर के कृष्ण के घर तक गली, ये तालाब के अनुदान की बात कही है। मैं गांव के अंदर पीने के पानी के लिए पूरे गांव में पहलादपुर में पीने के पानी की पाइपलाइन और रिपेयर की जाएगी। इसके लिए 47,46,000 रुपए में दे करके जाता हूं। और जो भी आपके सरपंच साहब काम है उनके लिए 21 लाख रुपया और दे करके जाता हूं। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत करीब 15,500 परिवारों को 30 गज का प्लॉट देने का काम किया है। जल्द ही शहरी आवास योजना के तहत योग्य प्रार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार जल्द ही युवाओं के लिए कई पदों के लिए सरकारी भर्तियां निकालकर नौकरियां देगी। चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले युवाओं के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद सबसे पहले युवाओं को किए हुए वादे को पूरा किया गया है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 25,000 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के एक साथ योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली हो। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने विधानसभा में हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए 217 संकल्प लिए थे। अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में हमने 217 वायदे हरियाणा प्रदेश की जनता को कहे थे। हमारी सरकार बनेगी, हम इन कामों को करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है बताते हुए कि ये सरकार उस गति से काम कर रही है कि हमने 217 में से 53 वायदों को पूरा कर दिया है। 90 वायदे इस वर्ष के जो फाइनेंशियल ईयर है ये मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों से किए हुए अपने वादे को भी पूरा करते हुए सभी 24 फसलों पर एमएसपी लागू की है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। कुछ समय पहले हुए जल भराव के कारण फसलों की खराबी का किसानों के खाते में 116 करोड़ रुपए भेजा गया। इसी दौरान कुछ किसानों की बाजरा की फसल प्रभावित हुई थी, जिस पर भावांतर भरपाई योजना के तहत 430 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों के खाते में भेजे गए हैं। लगातार किसान के हित में, गरीब के हित में, मजदूर के हित में निरंतर फैसले हमारी सरकार ले रही है। आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगा है जानकारी के अभाव में आप इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। हमारे उपायुक्त महोदय और सरपंच साहब यहाँ पर एक कैंप लगाएंगे, आप उसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। इन योजनाओं का लाभ आप सब तक पहुँचे। हरियाणा सरकार गरीब तबके के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत नजर आ रही है। जिन ग्रामीणों ने पंचायती भूमि पर मकान बनाए हैं, ऐसे परिवारों के लिए सरकार ने योजना बनाकर 2004 के कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने का काम किया है। इसके साथ ही प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत प्रदेश की 11 लाख महिलाओं को 2 किस्तें दी जा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पात्र महिलाएं अब भी लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन नहीं कर पाईं, वो अब भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर सारी जानकारी भरते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार के पास रोजाना इस योजना में 3 से 4 हजार के बीच नए आवेदन मिल रहे हैं। हरियाणा सरकार लगातार हर वर्ग के विकास पर जोर दे रही है। सरकार किडनी के मरीजों का डायलिसिस प्रदेश के सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ यूनिवर्सिटी फ्री में उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में 15 लाख महिलाएं इस योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि जिन योग्य परिवारों की महिलाएं इस योजना से वंचित हैं, वो आवेदन करें और योजना का लाभ लें। हरियाणा सरकार लगातार विकास के नए नए आयाम गढ़ती जा रही है। सरकार का उद्देश्य साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। फिर चाहे महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों या फिर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार हर तरफ विकास पहुंचाने में जुटी हुई है।